हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग अपना 4th चैप्टर देख रहे थे और उसमें लगभग हम लोगों ने सब फार्मूला, डिफरेंट टाइप ऑफ सवाल सब कर लिया हम लोगों ने। आज हम लोग देखिए बेसिकली बात करने वाले हैं कि अपना एक्सरसाइज का जो हम लोग का 4th चैप्टर दिया हुआ और उसके एग्जाम्पल में जो जो सवाल दिया हुआ उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक। अब जब हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो ये होता क्या है, लाइक ये एक क्लास में जाता है। अब इसमें तो ऑनलाइन वीडियो में 5-7 वीडियो तो लगेगा ही, लेकिन ऑफलाइन में हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास लेते हैं। एक क्लास में हम मतलब बोल दिया तो सब ट्राई करके बच्चा आया रहता है, उसमें से लिस्ट रहता है, लिस्ट में से हम लोग पार्टिकुलर सवाल उठाते हैं। अब जो जो पूछा बच्चा रिक्वायर्ड रहता है पूछते हैं वो बता दिया जाता है। बट यहाँ पे तो हम पता नहीं कर सकते कि आप लोगों को कौन कौन सा प्रॉब्लम हुआ है, तो इसलिए हम लोग को पूरा ही करना पड़ेगा। तो आप लोगों को पूरा देखने की जरूरत नहीं है, जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो देखेंगे। ठीक है। और आप डायरेक्ट अभी नहीं कि कोई बच्चा आके डायरेक्ट केवल किताब का सोल्यूशन देख लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें आप सवाल बना भी लीजिएगा। हम इस बात में क्या नहीं, कोई सवाल नहीं बनेगा, समझाने के बाद सवाल बन जाएगा, लेकिन कोई सवाल न्यू आ जाएगा एग्जाम में तो वो सब आपसे नहीं होगा। ठीक है। तो आपने अगर इसके पहले का सब वीडियो नहीं देखा, पहले वो देख लीजिए, अपने से पूरा चैप्टर को, पूरा एग्जाम्पल वगैरह सब चीज को ट्राई कर लीजिए, उसके बाद लास्ट में आके इसको देखिएगा। ठीक है। चलिए तो आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो अपना बुक खोल लीजिए। तो हमने बोला था आपको ट्राई करने के लिए, ठीक है, ट्राई करने बोला था, तो आपको हमने बोला था कि पेज नंबर 68 देखिएगा। कितना बाबू? पेज नंबर 68। पेज नंबर 68 में देखिए कि जो आपका 1 नंबर सवाल दिया हो, प्रयोग नंबर 1। ठीक है। प्रयोग नंबर 1 देखिए क्या देता है। ये सब तो देखते हैं भाई द्वारा वगैरह, हमें उससे मतलब नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, एक आयत घनाकार बॉक्स की लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर, या ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है बाबू? समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको आप लोग नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लीजिएगा तो ठीक। हम लोग का क्या है बाबू? चैप्टर 4 अपना देख रहे हैं लोग। पेज हम लोग अभी प्रयोग नंबर 1 पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक। इसको निकाल लीजिएगा क्या? बोलिए तो क्या करना है, बस फार्मूला बैठा देना है। ठीक है। आयत घन है क्योंकि तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डिफरेंट, मतलब आयत घन है। अब आयत घन का फार्मूला बैठे, ये निकल जाएगा। नेक्स्ट सेम वही बन जाएगा। ठीक है। ये भी क्या है, जिस आयताकार बॉक्स की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, उसके समग्र तल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये दोनों कर लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा तो हाँ भी कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए 3 नंबर क्या है बाबू, एक कोई इसमें मतलब घन दिया है जिसमें बोला है 27 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई है। घन का भुजा की लंबाई कितना बाबू? 27 सेंटीमीटर। 3 नंबर हम लोग बात कर रहे हैं। अब तो घन की भुजा की लंबाई कितना है? 27 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि उसको मतलब जो भी है समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना है। तो समग्र तल का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है घन में? 6a²। अब a का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो क्या बैठाइएगा, 6a² मतलब 27 का स्क्वायर, और बाकी सब तो लिख लीजिएगा ना आप। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको 27 का स्क्वायर निकाल दीजिएगा और जो भी आएगा इसे मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर हम लोग का आ जाएगा। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बाबू। हाँ 4 नंबर देखिए। 4 नंबर हमसे क्या बोल रहा है बाबू? 4 नंबर बोल रहा है कि जिस घन के एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, उस घन के चारों तरफ कागज लगाने हेतु, चारों तरफ कागज लगाने हेतु कितना वर्ग सेंटीमीटर रंगीन कागज लगेगा? ध्यान दें, चारों तरफ इन द केस आप देखिए, उसको मतलब हमेशा पैक कर देना है पूरा एकदम। उसको क्या करना बाबू? पूरा पैक कर देना है। पूरा पैक करना मतलब समग्र तल का क्षेत्रफल। अब भुजा की लंबाई कितना दिया? 12। अब आप 6a² लगा दीजिएगा, बन जाएगा हम लोग का। ठीक है। अब 5 नंबर पे ध्यान दीजिए। 5 नंबर हम बात करेंगे थोड़ा देर भैया, इसमें तो कुछ है ही नहीं, हम लोग फिर बात करेंगे। देखिए क्या है, क्या बोला, जिस घर में हम बैठकर काम कर रहे हैं, जिस घर में हम लोग बैठकर काम कर रहे हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः, यानी जिस घर में हम लोग बैठ के, यानी जो भी इसमें आपका एग्जाम्पल देके जिसका भी नाम दिया है उसको समझाने क्या कोशिश करा हम लोग का। जिस घर में बैठ कर लोग काम कर रहा है ना, उसका क्या हुआ हम लोग का? लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई कितना हुआ हम लोग का? चौड़ाई है 5 मीटर। फिर हम लोग का ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है 4 मीटर। ठीक है। बोल रहा है कि ये घर जो है घनाकार है या आयत घनाकार है। ठीक। ये घन आपको देखना है कि ये घन जो है यानी घनाकार, जो ये आकृति जो आपको मिल रही है, यानी जो घर आपको मिला है, ये घन है या आयत घन है। देखिए घन में मैं क्या बता बाबू, हर एक भुजाओं की लंबाई समान होती है। इसमें देखिए क्या समान है? क्या नहीं भैया, इसमें समान नहीं है, मतलब ये क्या हो गया हम लोग का? आयत घन हो गया। यानी यहां से आपको एक प्रॉपर्टी पता चला कि घन के सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। आयत घन की सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है? अलग अलग होती है। सभी भुजाएं यानी 3 तरह की जो भुजाएं आती है, टोटल भुजाएं इसमें 12 है, लेकिन 3 तरह की भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाला। और ऐसा भुजा जनरल देखिए क्या है, 1 2 3 4, मतलब इधर 4 हो जाएगा, फिर उधर नीचे में 3 हो जाएगा, उधर में 3 हो जाएगा, ऊपर में 3 हो जाएगा। ठीक है। यानी ओवर आपका 12 आ जाता है। ठीक है। चलिए
अब हम लोग का ये बात समझ में आ गया कि हम लोग का इसमें जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है, मतलब ये आयतघन है। ठीक, 4 नंबर हम लोग का यहाँ से हो गया। ठीक है, अब देखिए, ओ सॉरी 5 नंबर था ना, हाँ 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर देखिए हम लोग क्या बोला हो, 6 नंबर देखिए, तो 6 नंबर आप लोग सवाल नहीं बनाए हैं अभी तक। हाँ ये तो पिछला वीडियो में देखिए जो हम लोग का एग्जाम्पल दिखा रहे थे आपका, शायद हम लोग का जो 4 गो सवाल दिए थे उसके पहले वाला जो था पार्श्वतल का क्षेत्रफल और समतल का क्षेत्रफल वाला वीडियो, उसमें हमने इन दोनों सवाल पर चर्चा कर लिया था। क्या फिर भी बताए थे, देखिए क्या दिया, यदि किसी घन के समतल का क्षेत्रफल, किसी घन के समतल का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर हो, ठीक, तो उस घन के एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको डाटा क्या मिल गया बाबू, 6 नंबर ध्यान दीजिए, 6 नंबर सवाल पढ़िए मेरे साथ पहले। क्या बोला बाबू, यदि किसी घन के समग्र तल का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर हो, ठीक, तो उस घन के एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो हमें पता है घन के समग्र तल के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 6a², और अब हम लोग का यहाँ पे कितना दिया हुआ है 150, यानी दोनों एटीपी हम लोग लगा देंगे, ऊपर का आप सब लिख लीजिएगा ना, डायग्राम वगैरह बना लीजिएगा। 6a² = 150 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आप a का मान नहीं निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा हम लोग का a × a², 6 × a², उसके a² को यहाँ पर रख दीजिए 150 में 6, सब काट छाट कर लीजिए, सब लेके चलाइए, अंडर निकाल लीजिएगा। 6 नंबर ऐसे हो गया। 7 नंबर देखिए आपका हूबहू है, बस इसमें डाटा चेंज किया गया है, यानी 150 के जगह पर क्या दे दिया हुआ हमें 486 दे दिया गया, बस और कुछ नहीं। 6 और 7 तो हमने ऑलरेडी पहले ही बोला था ट्राई करने के आपको। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करें 8 नंबर। ठीक है, किस पे बात करेंगे हम लोग, 8 नंबर पे। ठीक है, 8 नंबर देखिए हमसे क्या बोल रहा है, एक आयत घनाकार बॉक्स की लंबाई, एक आयत घनाकार बॉक्स की लंबाई। ठीक है, 8 नंबर में बात करें, एक आयत घनाकार बॉक्स की लंबाई कितना दिया बोलिए तो, लंबाई हमें दे दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना देगा वो 15 सेंटीमीटर। ठीक, और ऊंचाई कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आ गया, हमें पूछ रहा है कि इस घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। आयत घन के विकर्ण की लंबाई क्या होता है हम लोग का, बोलिए तो मेरे साथ फार्मूला, आयत घन के विकर्ण की लंबाई क्या होता है, √ लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। अब यहां पे आपका लंबाई कितना है 20 है, तो 20 का वर्ग प्लस चौड़ाई कितना बाबू 15 का और फिर 10 का वर्ग। अब सबका वर्ग निकाल के जोड़ करके उसका √ निकाल दीजिए, काम खत्म, इसके अलावा तो कुछ नहीं, कर लीजिएगा ना। ठीक है, अब 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल आपको हमने पहले ही बता चुके हैं, आपको अगर याद होगा तो हमने एग्जाम्पल दिखा रहे तो वहां बता दिए थे हमने। बस इसमें कुछ नहीं है, आपको रूट का फार्मूला बैठाना है और जो हम लोग का विकर्ण की लंबाई है उसका फार्मूला बैठाना है। विकर्ण की लंबाई का फार्मूला बैठिएगा, उसके बाद आपके सामने प्रॉब्लम ये आएगा कि इसका फार्मूला निकालने के लिए a² + b² + c², इसका फार्मूला भी हमने डेरिवेट करा दिया था कि इसका फार्मूला कैसे आता है। कैसे हमने क्या किया था बाबू, याद होगा आपको, हमने क्या बोला था a + b + c का स्क्वायर निकाल दीजिए। मतलब क्या कीजिए a + b + c × a + b + c कर दीजिए, और इसको गुणा करने के बाद देखिएगा कि जो भी इसमें से आएगा a + b + c रख लीजिएगा और बाकी वाला को इधर माइनस कर दीजिएगा। ओवरऑल आएगा क्या, गुणा करके जब आइएगा फाइनल तो हम लोग का कुछ ये बन जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर -2ab + bc + ac, ऐसा कुछ आएगा। इज इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा बाबू a² + b² + c²। ठीक है, अब इसके जगह पे ये बैठा दीजिएगा, आपको देखिएगा a + b + c का मान कितना दे दिया है 25 दे दिया है, और ये इसका मान कितना दे दिया है 240.5 दे दिया है, बस काम खत्म। ठीक है, ये आपको इसमें करना था 9 नंबर में। ठीक है, और ये आपको डेप्थ में समझना है तो पिछला वीडियो में चलिएगा, आपका हमने यहाँ पे आज जहाँ पे विकर्ण निकालना सिखाए हैं आयतघन का, वहीं पर हमने इसको कराया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बात करेंगे किस बाबू 10 नंबर पर अपना। 10 नंबर को हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लाजमी सवाल है, ये सब पूछा भी जा सकता है और मजा आएगा आपको एक्चुअली। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए 10 नंबर पर हम बात करेंगे। ठीक है, देखो 10 नंबर क्या बोल रहा है, 10 नंबर बोल रहा है हम मीता द्वारा समथिंग, उसका कोई एक मीता दोस्त वगैरह कुछ है, हम मीता द्वारा तैयार 2 घन जिनमें प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 मीटर है।
8 सेंटीमीटर है। यानी क्या बोल रहा है, कोई मीता है, ठीक है, वो घन बनाया है। क्या किया वो, घन बनाया है। घन क्या मतलब, क्यूब, ऐसा कुछ बनाया है, क्यूब। ऐसा हम लोग क्या किया वो, 8 मीटर भुजा की लंबाई वाला क्यूब बनाया। ठीक है, कितना बनाया बाबू हमारा, 2 बनाया। ठीक, दोनों एकदम सेम समान है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग। डायग्राम मेरा अलग बनना वो अलग बात है, इतना डायग्राम हमारा प्रोफेशनल थोड़ी है। ठीक है, इसका भुजा की लंबाई कितना बाबू, 8 सेंटीमीटर या मीटर था ना, 8 सेंटीमीटर है। ठीक, अब वो इतना डाटा आपको पता है, क्या बोला गया है कि एक मीता है जिसके द्वारा 2 घन तैयार किया गया है। कितना बाबू, 2 घन तैयार किया गया है, जिसमें प्रत्येक घन की भुजा की लंबाई कितना है, 8 मीटर है। ठीक, अब एक बात बताइए, अगर हम दोनों घन को एक साथ जोड़े, दोनों घन को एक साथ जोड़े तो क्या बनेगा, सोचिए तो थोड़ा सा। सपोज कीजिए कि मेरे हाथ में ये घन रहता है, यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये क्या रहता है हम लोग का, हाथ में घन रहता है, दोनों हाथ में घन रहता है। ठीक है, ये क्यूब है, हम ला के जब एक साथ करेंगे तो ये कुछ ऐसा क्रिएट नहीं होगा बाबू। ये ध्यान से हम छोटा बनाने की आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये सपोज कीजिए कि ये हम लोग का ये घन था। ठीक है, ये हम लोग का पहला वाला घन है। ठीक, ये हम लोग का क्या हुआ, दूसरा वाला घन है। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ जोड़ा। हमने क्या किया बाबू, इन दोनों को जोड़ा। तो अगर हम ये देखिए 8 सेंटीमीटर है और ये क्या बाबू हम लोग का 8 सेंटीमीटर है। अगर हम इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने से ये क्या बनेगा, कुछ ऐसा आकृति नहीं ले लेगा क्या, ये देखिए, तो ये तो हम लोग का पहला वाला घन रहेगा, ये देखिए। ठीक, ये हम लोग का पहला वाला घन रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग माचिस का 2 का डब्बा लीजिएगा, छोटा वाला जो मैच बॉक्स आता है, उससे ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और एक तो फिर हम लोग का ये घन आके यहाँ से जुड़ता कुछ। ठीक है, ये घन कुछ ऐसा आकृति नहीं ले लेता, देखिए। तो अब जब ये ऐसा आकृति ले लिया, ये देखिए नीचे वाला भुजा 8 था और ये 8 था। अब देखिए क्या हुआ होगा, ये भुजा भी इसमें 8 है, ये भुजा कितना है बाबू, 8 सेंटीमीटर है, और लंबाई चौड़ाई घन में क्या रहता है, सब बराबर रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग 2 घन को जोड़ेंगे, अब 2 घन को जोड़ते ही क्या हुआ हम लोग का, नीचे वाला लंबाई 8 + 8 कितना हो गया, 16 हो गया, और चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहेगा, 8 ही रहेगा। बात समझ में आई आपको। ये देखिए, ये क्या हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर, और इधर वाला ये क्या रहेगा, 8 रहेगा, और ये क्या रहेगा, 8 रहेगा, चूंकि ये घन था। अब नीचे वाला भुजा की लंबाई ध्यान दीजिए, 8 + 8 मिलकर कितना हो गया, 16। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम इसका सब डाटा लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, लंबाई कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना हो जाएगा हम लोग का 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। समझ में आया है, नहीं समझ में आया, फिर देखिए। अगर सोचिए आपके दिमाग में आ रहा होगा, भैया क्या हम लोग इसको हमेशा लेफ्ट राइट से जोड़ेंगे, अरे भाई कहीं से जोड़िए ना, वो घन है ना। अब घन से जोड़िएगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए इसको हम लोग लेफ्ट राइट से ना जोड़ के इसको ऊपर जोड़ देते, तो ये ऊपर अगर जोड़ते मतलब इसको उठा के इसका ऊपर रखते हम लोग, तो इसका ऊपर रखते ये क्या होता, देखिए ध्यान से, ये नीचे वाला तो हमारा था ही, ये तो नीचे वाला हमारे पास घन था ही, ये नीचे वाला घन, ये वाला घन है हमारे पास जनवरी। इसमें सब भुजा की लंबाई कितना है 8 है, सब भुजा की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर। ये भुजा भी कितना है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है घन में बराबर। ये भुजा भी कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक, हम लोगों ने क्या किया, ये जो दूसरा वाला घन था हमारा सेकेंडरी घन, इसको उठा के इसका ऊपर रखा, तो ये कुछ ऐसा रखाएगा, ये कुछ ऐसा रखा जाएगा, रखा गया। अब रखते ही क्या हुआ हम लोग का, देखिए तो इसका तो ये वाला भुजा क्या रहेगा 8 ही सेंटीमीटर रहेगा, और ये वाला इसका भुजा क्या रहेगा 8 सेंटीमीटर, और ये जो हम लोग का इधर वाला भुजा है यानी ये जैसे है, ये वाला भी कितना रहेगा हम लोग का 8 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इसको हम लोग अब एक आकृति के रूप में देखें, अब एक आकृति के रूप में देखते ही हम लोग क्या हो जाएगा, लंबाई इसके लिए कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, लेकिन ऊंचाई कितना हो जाएगा
16 सेंटीमीटर, 8 प्लस 8 मिलके। यानी इसको आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जैसे तैसे जो भी अगर ज्वाइन कीजिएगा तो किसी एक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, 8 प्लस 8 जुड़ के हम लोग का 16 हो जाएगा। तो अब उसके बाद हम लोग का ये क्या बनेगा, घन नहीं रह जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा, आयत घन बन जाएगा, क्योंकि तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो गई, डिफर हो गई। तीनों भुजाओं की लंबाई एक समान नहीं है। जब तक तीनों भुजा की लंबाई एक समान नहीं रहती है तब तक हम उसको घन कभी भी मान नहीं सकते हैं। बात समझ में आई। अब इसके बाद अब जो भी इसको निकालने बोलेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं अपना, ठीक है। जैसे हम लोग का यहाँ पे क्या निकालने बोला है, यहाँ बोला हमें इस करेगा घर समतल का क्षेत्रफल तथा विकल्प निकालना बोला है। क्या निकालने बोला हो, समतल का क्षेत्रफल तथा विकल्प। अब आयत घन का लगा दीजिएगा, आयत घन के समतल का क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल। ये फार्मूला आपको बहुत अच्छा डेट का आया था हमने। फिर क्या लगाइए बाबू, आयत घन के विकर्ण की लंबाई, ठीक है। अब बैठा दीजिएगा और यहाँ पे फार्मूला सब बैठा दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या कीजिएगा, किसी एक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और बाकी जैसे वो अब लंबाई को हम लोग इस अगर ऐसे आप अरेंज कीजिएगा तो इसमें क्या होगा, हम लोग का लंबाई 16 हो जाएगा। अगर आप ऐसे अरेंज कीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग का ऊंचाई 16 हो जाएगा। अब कोई ऐसा करे कि एक घन ये है, अब इसका पीछे से लाके दूसरा घन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, हम लोग का चौड़ाई 16 हो जाएगा। यानी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई में से किसी एक भुजा को हम लोग का 16 ले देना है और बाकी को 8-8 रखना है। ये जेन्युइन आप इमेजिन कीजिए बस कि एक घन है, आराम से सोचिए, ये घन है 8-8 वाला घन, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। दूसरा घन अगर ऐसा लगाइएगा तो नीचे वाला रेखा का लंबाई कितना हो जाएगा, 8 प्लस 8 16। ऊंचाई थोड़ी बढ़ेगा, ऊंचाई नहीं बढ़ेगा, चौड़ाई नहीं बढ़ेगा। अगर हम इसको ऐसे ना जोड़ के हम इसको ऐसे रख दें, एक वाला घन को लाके इसका ऊपर रखिए तो लोग देखिए तो लंबाई चौड़ाई क्या है, वही है, लेकिन ऊंचाई क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर पीछे लगा दे तो उनको चौड़ाई बढ़ जाएगा। बस इसमें यही था, यही समझना था आपको। उसके अलावा इसमें कुछ और कोई खास नहीं समझना। उसके अलावा तो आयत घन वाला फार्मूला लगा के बस उसको बना दीजिएगा। तो हम लोग का था वो यहाँ तक 10 नंबर तक एग्जाम्पल। और फिर जब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग कितना देखेंगे बाबू, 10 से लेकर पूरा 19 नंबर तक आपका जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ किताब का वो हम लोग एग्जाम्पल पूरा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एक्चुअली इसमें कुछ ज्यादा बताने लायक था ही नहीं, यही वाला था जिसको हमको समझाना था, ठीक। और फिर हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग कितना देखेंगे बाबू, 11 से लेकर अपना 19 नंबर तक का एग्जाम्पल देखेंगे। उसमें लास्ट वाला जो एग्जाम्पल हमको लग रहा है आपका कितना नंबर एग्जाम्पल हो, 16, 17, 18, 19। ये सब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम्पल पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल में केवल मतलब क्या बोलते हैं, एग्जाम में केवल एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम्पल से भी पूछा करता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा आप लोग, कोई भी था के उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग कितना देखेंगे बाबू, 11 से अपना 19 तक देखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।